नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की तरफ से एक के बाद एक जो है वो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। आपको बता दें तो बिहार के जो तमाम सरकारी शिक्षक हैं उनके लिए नए नए आदेश जारी किए जाते हैं। और इसी बीच में आज शनिवार को जो शिक्षक संवाद हुआ था उस दौरान भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की तरफ से कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, बच्चों को लेकर भी और शिक्षकों को लेकर भी। देखिए, यह भी कहा गया है कि जो शिक्षक है वो किसी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने के लिए नहीं जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे हैं उनको लेकर भी नियम लागू किया गया है और निर्देश दिया गया है कि ये तमाम जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसी प्राइवेट कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ेंगे और वही शिक्षकों की रील बनाने पर भी रोक लगाया गया है। बता दें आपको तो टीचर को कोचिंग पढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकारी स्कूलों में नामांकित स्कूली बच्चे स्कूल टाइम पर कोचिंग संस्थान में पढ़ने नहीं जाएंगे। शिक्षकों को रील बनाए जाने पर भी रोक है और स्कूल में रील नहीं बनाएंगे। बता दें आपको तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बातें शिक्षक संवाद के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन सरकारी टीचर नहीं पढ़ाएंगे, कोचिंग नहीं चलाएंगे। इसके साथ ही कोई भी सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चा जो है वो स्कूल टाइम पर कोचिंग नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को कोचिंग क्लास करने से मनाही है। स्कूल टाइमिंग के बाद किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं और बिहार सरकार के स्कूलों में रील बनाए जाने पर भी रोक लगाए रखे हैं और वहीं डांस ड्रामे की रील बनाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर तमाम चीजें जो है वो की गई है और यह भी कहा गया है कि शिक्षकों पर कार्रवाई की जा सकती है, उसकी नौकरी जो है वो भी जा सकती है। वहीं आपको जानकारी दे दें तो स्मार्ट क्लासेस को लेकर भी कहा गया है कि तकनीकी शिक्षा बच्चों को दी जाए। इस को लेकर स्मार्ट क्लासेस का सर्वे जो है वो भी चल रहा है। बिल्डिंग बने हुए स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू होगा। धीरे धीरे सभी मिडिल और हाई स्कूल में इसी लागू किया जाएगा। बिहार के स्मार्ट क्लास में रिकॉर्डिंग की व्यवस्था जो है वो नहीं है और तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि अब ये सारी चीजें जो है वो भी शुरू होगी। और वहीं बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड, विश्वविद्यालय और सरकार तीनों मिलकर बैठक करेंगे। इसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाएगा और स्कूलों में खेल को सब्जेक्ट के रूप में लिया जाएगा। 10+2 के लिए एग्जाम सिलेबस जो है वो जारी होगा। वहीं बिहार बोर्ड जो है इसका सिलेबस जारी करेगा। स्टूडेंट्स की मांग पर ये तमाम चीजें जो है वो जारी हो रही है और 12वीं में कंप्यूटर जल्द जो है वो शुरू होगा, मंथली टेस्ट लिया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि जहां एक के बाद एक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से नए नए आदेश जो है वो जारी किए जाते हैं और ऐसे में आपने यह भी देखा है कि कैसे शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक संवाद जो है वो भी शुरू किया गया है, जो कि हर शनिवार को चलेगा। और ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जो है वो खुद ही तमाम सवालों के जवाब जो है वो देंगे। 10 सवाल को चुना जाएगा और उसके जवाब जो है अपर मुख्य सचिव देंगे। वहीं आज हर शनिवार की तरह ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया और इसी कार्यक्रम में इन तमाम चीजों को लेकर अपर मुख्य सचिव की तरफ से आदेश जो है वो दिया गया है। स्कूल के जो शिक्षक हैं वो किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं वो भी स्कूली टाइम में किसी कोचिंग में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं। रील बनाने पर भी रोक लगाया गया है। तमाम चीजों को लेकर फैसला लिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।